जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे मूलर मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। एक क्वेश्चन से एक पैटर्न रह गया था, उसमें अगर हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस गिवन नहीं हो तो फिर हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज करते हैं हम मूलर मेथड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये मूलर मेथड का जो हमने डेरिवेशन किया था, तो डेरिवेशन में जो हमारे पास फॉर्मूला आया था एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई माइनस का 2 वाई आई अपॉन बी प्लस माइनस सी। तो मैंने क्या कर दिया था, वहाँ पर जो यहाँ ए लिख दिया था। ठीक है, जो नीचे कैंसिल हो गया था ए, तो ये ध्यान रखना आपको, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर यहाँ पर आपने ए कैसे लिखा। ठीक है, तो बाई मिस्टेक हो गया था, तो वहाँ पर करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा हमारा मूलर मेथड के लिए। ठीक है, अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी जरूर कीजिए, जिससे मेरे को पता लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में कम आ रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो, आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। जो भी आपके कोई भी डाउट हो वो बता सकता है कमेंट करके। ठीक है, तो करते हैं आज का क्वेश्चंस मूलर मेथड से। इस मेथड को आज कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन होने के बाद में आप प्रैक्टिस करना कोई भी क्वेश्चन। जब क्वेश्चंस कैसे, कई बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास बुक नहीं है। क्या बुक नहीं है? तो मैं भी रैंडम क्वेश्चन उठा रहा हूं। कैसे उठाते हैं देखो, आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखो। आप क्वेश्चन फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बाई मूलर मेथड ठीक है, मूलर मेथड का यूज करते हुए हमें क्या फाइंड करने हैं, इस इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं। तो ये रैंडम क्वेश्चन है, इसमें हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन नहीं गिवन है, यानी एक्स नोट एक्स वन और एक्स टू हमें इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक्स नोट एक्स वन और एक्स टू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो मैंने कोई भी इक्वेशन ले लिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 1। आप भी ऐसे कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेटर यूज करने में तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास टाइम बचेगा। वरना न्यूमेरिकल में टाइम की कमी हो जाती है, यानी शॉर्ट पड़ता है टाइम। ठीक है, क्योंकि लेंथी होते हैं क्वेश्चंस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए अच्छा है। तो करते हैं स्टार्ट, इसको लिखो सॉल्यूशन। मूलर मेथड से हमें फाइंड रूट, सबसे पहले गिवन इक्वेशंस, गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इक्वेशंस को एफ ऑफ एक्स के रूप में लिख लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे, जितने भी, अगर जिस पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाए, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव आ जाए, साइन चेंज हो जाए, उसी इंटरवल को हम इनिशियली अप्रोक्सीमेशंस के अंदर यूज करेंगे। देखो किस प्रकार करेंगे, देखो f ऑफ 0, मैंने x के स्थान पे क्या ले लिया, 0। जब मैं 0 पुट करूंगा तो क्या आ रहा है हमारे पास, -1। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है बताओ, माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल, 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा। अगर 2 पुट करूं तो क्या आएगा, 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, क्या आ गया 1। तो चिन्ह कहाँ चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है। तो 1 और 2 से हम क्या लेंगे, एक्स नोट और x1 और x2। अब कौन सा लेंगे वो देखो आप यहाँ पर। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे मूलर मेथड में, जहां पर हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस नहीं गिवन होंगे, तो वो इसी प्रकार फाइंड करेंगे। जिस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर उसी इंटरवल के अंदर हम क्या लेंगे,
ध्यान रखना क्या लेंगे, x1 लेंगे। x1 कौन सा लेंगे, 1 और 2 से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इंक्लूडिंग 1 और 2। तो x सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x0 चाहिए और x1 चाहिए, x2 चाहिए। अब x1 क्या होगा, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो x1, 2 भी ले सकते हो, इनके मध्य की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो x1, ठीक है। जैसे x1 मैंने ले लिया 1, अगर x1 1 ले लिया तो x0 क्या होगा, इससे कम होगा। तो जैसे मैंने -1 किया तो क्या आ गया, 0 x0 की वैल्यू। अब जितना मैंने माइनस किया उतना मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, x2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है 2, x2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसी प्रकार हमें क्या फाइंड करना है, y0, y1 फाइंड करना है और y2 फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये गिवन इक्वेशंस है, अगर इसमें x0 की वैल्यू रखेंगे तो y0 आ जाएगा। अब x0 की वैल्यू रखो, यहाँ पर 0 रखो, तो क्या आ रहा है y0 की वैल्यू -1। जब हम x1 रखेंगे इस इक्वेशंस में f ऑफ x में, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी, -2। अब जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आ रही है बात समझ में, हमने रख के देख लिया था पहले भी, वही चीज आ रही है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चंस स्टार्ट होता है, तो लिखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, कैसे निकालते हैं, x3 कैसे आया, 2 तक हमने फाइंड कर लिया तो x3 आएगा, x3 इक्वल टू x2 माइनस का 2y2 अपॉन b प्लस माइनस c। अब ये प्लस माइनस का मैंने आपको बता दिया कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, अभी और क्वेश्चन करेंगे तब और बता दूंगा आपको, ठीक है। अब हमें x2 फाइंड है, y2 फाइंड है, b और c फाइंड नहीं है, तो c की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, डेरिवेशन में मैंने करवा दिया, पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था, b² माइनस का 4a y2। आ रही है बात समझ में। अब सबसे पहले c निकालने के लिए हमें a चाहिए, b चाहिए। अब a और b क्या होता है बताओ, a इक्वल टू होता है n1 अपॉन d, b इक्वल टू होता है n2 अपॉन d। अब n1 n2 और d क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं, दोबारा से देखो इनको। n1 का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x0 y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y0। ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करना बता दिया था पिछले वीडियो में भी, किस प्रकार ट्रिक के साथ अपने हिसाब से भी आप ट्रिक कर सकते हो। और जब n1 का फॉर्मूला हमें याद हो गया तो n2 के फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, उसमें कुछ नहीं करना, जो x की वैल्यू है x वाली टर्म में उसका स्क्वायर करना है, n2 इक्वल टू x2 माइनस x0 का स्क्वायर y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y0। d का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x2 माइनस x1 x2 माइनस x0 x1 माइनस x0, यहाँ पर y नहीं आता d में, ठीक है। तो हम x1 n1 फाइंड करेंगे, n2 फाइंड करेंगे और d फाइंड करेंगे। ये फाइंड होने के बाद में a की वैल्यू फाइंड करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे और लास्ट में जो हमारे पास मूलर मेथड फॉर्मूला का यूज करेंगे, मूलर मेथड का जो। तो सबसे पहले आप फाइंड करो ये चीजें, n1 की वैल्यू क्या आती है, n2 की वैल्यू क्या होती है, ये फाइंड करो। मैं भी करता हूँ, आप भी करो साथ के साथ, ठीक है। तो किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ये पैटर्न है। अगर हमें इनिशियली अप्रोक्सीमेशन नहीं गिवन है तो इस प्रकार फाइंड करते हैं, और फिर तो वही तरीका है जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो करो स्टार्ट, मैं भी करता हूँ साथ के साथ। n1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास
4, N2 की वैल्यू आ रही है 10 और D की वैल्यू आ रही है 2 हमारे पास 2। आपकी भी चेक करो यही आ रही है क्या। अगर फिर भी कोई मिस्टेक होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब क्या फाइंड करना है हमें, ए फाइंड करना है N1 अपॉन डी। N1 क्या है 4 अपॉन डी क्या है 2, तो ए क्या आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार बी फाइंड करेंगे, N2 क्या है 10 है और इसमें डी का वो डिवाइड करेंगे 2 का, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 1 और इसका अंडर रूट करो तो क्या आ रहा है। देखो आपके पास, मेरे पास आ रहा है 4.1231106। देखो चेक करो आप भी, ये आ रहा है क्या। अब हम क्या यूज करेंगे, बाय मूलर मेथड। मूलर मेथड का क्या फॉर्मूला था, x3 इक्वल टू x2 माइनस 2y2 अपॉन b प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि हमारी b की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। इफ b ग्रेटर देन 0 तो x3 इक्वल टू क्या आ गया बताओ, रखो यहाँ पर वैल्यू, x2 की वैल्यू रखो। x2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2 है, y2 की वैल्यू 1 है, b और प्लस c की वैल्यू रखो, इसे सोल्व करो तो क्या आ रहा है। देखो आप भी सोल्व करो साथ के साथ। मेरा आ रहा है 1.780776। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है क्या। मूलर मेथड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और मूलर मेथड का यूज करते हुए हमने x3 फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड अप्रोक्सीमेशंस में क्या करना होगा। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करना होगा, जो x नोट है वो क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा और x1 क्या होगा जो x2 है, फिर x2 क्या होगा बताओ, x2 वही होगा जो x3 है। ठीक है, तो यहां पर रखो x नोट की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x2 की, x2 की वैल्यू हो जाएगी 1.780776। इसी प्रकार y नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y2 की वैल्यू क्या होगी फाइंड करेंगे। ये वैल्यू x2 की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे और y2 फाइंड करेंगे। यहां से c की वैल्यू चेंज हो जाएगी, a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, b की वैल्यू चेंज हो जाएगी और x3 हमने लिख ही लिया। n1 n2 की वैल्यू फाइंड करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए, तो लिखो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है y2 फाइंड करना है, तो करो आप y2 फाइंड। मैं भी करता हूं साथ के साथ y2 फाइंड। फिर y2 फाइंड करने के बाद में n1 फाइंड करना है, n2 फाइंड करना है और d फाइंड करना है। ठीक है, करो यहां तक। तो y2 की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस का 0.304808। ये तो क्या आ रहा है हमारा y2 आ रहा है। कैसे आया, x2 की वैल्यू हमने इस फंक्शन में रखी और y2 हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे n1 फाइंड करेंगे, तो n1 फाइंड करो आप भी और मैं भी कर रहा हूँ साथ के साथ। तो जो मैंने फाइंड किया था वो आ रहा है मेरे पास 0.647136। आपके बताओ क्या आ रहा है। मेरा आया है 0 पॉइंट माइनस में माइनस का 0.647136। ये तो क्या है मेरे पास n1 आया है।
ठीक है। अब N2 निकालो। N2 मेरे पास आ रहा है माइनस का 0.876895 और D आ रहा है मेरे पास माइनस का 0.171165। ये क्या आ गया मेरे पास, D आ गया। अब N1/D करेंगे तो A आ जाएगा, तो N1 ये रहा, D ये रहा, और डिवाइड करो क्या आ रहा है ये बताओ। A की वैल्यू आ रही है आपकी 3.780773। इसी प्रकार N2 ये रहा, इसमें डिवाइड करो D, तो क्या आ रहा है बताओ। एंड B आ रहा है हमारा 5.123098। A और B फाइंड कर लिया, C फाइंड करो, रखो यहाँ पर वैल्यू। C आ रहा है हमारा 5.554797। आ रही बात समझ में। अब हमें क्या फाइंड करना है, मूलर मेथड। तो लिखो बाय मूलर मेथड। बाय मूलर मेथड क्या था मूलर मेथड से, x3। अब देखो यहाँ ध्यान रखना एक चीज़, जब हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला था तो क्या आया था, x3 आया था। तो हम इसे अलग डिनोट करने के लिए x3 स्टार दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x3 स्टार क्या आएगा, x2 माइनस का 2i2 अपॉन b प्लस c। b क्यों कैसे आया, इफ b क्या है, पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो x3 स्टार कितना आ गया, फाइंड करो आप भी। तो मेरा आ रहा है 1.837867। बताओ किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, कहीं भी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आ रही है बात समझ में। और यहाँ तक नोट करो अच्छे से। बताओ क्या किया, कुछ भी नहीं। हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस के लिए सबसे पहले हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस अगर हमें गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। वो मैंने तरीका बता रखा है। बाकी वही पैटर्न है जो हमने पिछली क्लास में मूलर मेथड का क्वेश्चंस किया था, तो ज़्यादा इसमें बताने की कोई बात नहीं है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो एक बार फर्स्ट डेरिवेशन देखो सबसे पहले, फिर उसके बाद फर्स्ट लेक्चर है इसका मूलर मेथड का क्वेश्चन का, वो करो। अब हम करते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा, x1 तो क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। तो x1 कितना था 2, तो ये तो क्या हो गया x0 हो गया। x1 क्या हो जाएगा, x2 था हो जाएगा 1.780776। ये क्या हो गया, x2 हो गया। अब x1 क्या होगा, ये होगा 1.837867। तो मिटा दो इसको। तो 1.83783767। y2 हम फाइंड करेंगे। फिर जब x2 की वैल्यू ये हो तो y2 क्या आएगा वो हम फाइंड करेंगे। और जो y2 था वो हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और y1 था वो क्या हो जाएगा का माइनस 0.38304808। आ रही है बात समझ में, चेक करना। यही होगा एक y2 की जो वैल्यू थी। अब y2 फाइंड करेंगे यहाँ पर रख के। c की वैल्यू थर्ड अप्रोक्सीमेशंस के लिए देखेंगे, b की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू देखेंगे, x3 यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, x3 डबल स्टार हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। क्यों, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या कर लेंगे, यहाँ पर x3 डबल स्टार। थर्ड अप्रोक्सीमेशंस में तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे n1 n2 और d, फिर फाइंड करेंगे a b, फिर फाइंड करेंगे c, और मूलर मेथड का यूज करते हुए यहाँ पर x3 फाइंड कर लेंगे। आ रही है बात समझ में सभी को। तो साथ के साथ आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ। तो देखो n1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, मेरी आ रही है सबसे पहले y2 की, सॉरी
y2 की वैल्यू आ रही है मेरी माइनस का 0.007757। ये तो मेरा आ रहा है y2 कब, जब x2 की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी हो। फिर n1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी बताओ। n1 की वैल्यू आ रही है मेरी 0.009372 और n2 की वैल्यू क्या आ रही है 0.110093 और d की वैल्यू क्या आ रही है 0.002029। ये क्या आ रहा है हमारा d आ रहा है। अब n1/d करो, क्या आ रहा है a की वैल्यू बताओ। n1/d करने पे क्या आ रहा है मेरे आ रहा है 4.619024 आ रहा है भाई। a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू कैसे करेंगे n2/d, n2/d करो तो क्या आ रहा है आपके 5.467225 आ रहा है। आ रही बात समझ में। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है तो b² ये रहा माइनस का 4ay2, तो c की वैल्यू आ रही है 5.480316। अब c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर x3 निकालेंगे। x3 क्या होगा रखो यहाँ पर वैल्यू। x2 की वैल्यू रखो 2y2 अपॉन b प्लस c रखो तो क्या आ रहा है मेरे आ रहे हैं 1.839284। ठीक है, तो बताओ थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमने कर लिया। यहाँ तक हम कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बच रहा है एग्जाम में तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस और फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फाइनल आंसर हमारे क्या हो गए 1.839284। कौन सा अप्रोक्सीमेशन था ये, थर्ड अप्रोक्सीमेशन है x3। तो बताओ किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या क्वेश्चंस करने में, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे यहाँ पर उतने ही आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में। आ रही बात समझ में। अगर आप कोई भी इक्वेशन ले लेना उसको इस प्रकार सोल्व करो कि x0 x1 और x2 हम फाइंड कर लें, उसके बाद में मूलर मेथड का वही प्रोसेस करो। 2-3 क्वेश्चन कर लोगे आप अपने हिसाब से या बुक से देख के। अगर बुक भी नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो मूलर मेथड से क्वेश्चंस, आप उनको सोल्व कीजिए। इसे नोट करो यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत आए या क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करके बताना। अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताना, नहीं आ रहा है तो भी बताना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। देख सकते एक तो आप शेयर नहीं करते हो, आपका भी थोड़ा बहुत करते हुए बनता है कि हम भी गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ जरूर करें। आ रही है बात समझ में सबको। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करो। और भी स्टूडेंट होंगे जिनको ज़रूरत है अभी तक इनकी। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड रहेगा नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो लिखो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें हम न्यूटन रैप्सन मेथड करेंगे। ठीक है, इटरेशन मेथड करेंगे। अब तक हमने इटरेशन मेथड किया था, उसमें क्या थी हमारे पास एक इक्वेशन थी। हमारे पास अगर 2 इक्वेशन आ जाए, नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाए तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो लिखो
तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले न्यूटन रेफसन मेथड के बारे में देखेंगे। अगर हमें दो नॉन लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, तो इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई के रूप में, ठीक है। तो हमने सबसे पहला हमारा मेथड रहेगा न्यूटन रेफसन मेथड। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया इसका डेरिवेशन, तो इसको आप अच्छे से समझना, ठीक है। लेट हमने क्या मान लिया, हेक्साई एंड नीटा इज एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ अबाउ सिस्टम, यानी इस सिस्टम के हमने क्या मान लिए, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। क्या क्या अज्यूम किया है, हेक्साई और नीटा के रूप में, ठीक है। अब हम क्या मान लेते हैं, इस सिस्टम के इनिशियली अप्रोक्सीमेशंस मान लेते हैं, क्या एक्स नोट और वाई नोट। लेट एक्स नोट एंड वाई नोट इज इनिशियली अप्रोक्सीमेशन, देन वी कैन राइट, हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो हेक्साई इक्वल टू एक्स नोट प्लस एच, ठीक है, एक्स नोट प्लस एच, और नीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, वाई नोट प्लस के, ठीक है। कि जो हमने एक्स नोट था उसमें एक हमने छोटी सी संख्या एच और वाई नोट में एक छोटी सी संख्या के ऐड कर दी, ठीक है। इस प्रकार हम इस अप्रोक्सीमेशन को हम लिख सकते हैं हेक्साई के रूप में। तो इक्वेशन 1 एंड 2 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के स्थान पे हेक्साई और y के स्थान पे क्या जाएगा, नीटा। हमने क्या मान लिया, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिख दो इक्वेशन 1 एंड 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 एफ ऑफ हेक्साई कोमा नीटा जी ऑफ हेक्साई कोमा नीटा इक्वल में क्या है, 0। अब जो हमने हेक्साई की वैल्यू हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस को हमने इस प्रकार लिखा है, उनकी वैल्यू रख देते हैं। अब आपको एक चीज पता होगी, टेलर सीरीज में एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, अगर इसका मैं एक्सपांसन करूं तो वो किस प्रकार करूंगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई। और ये बात समझ में, और जो स्क्वायर की टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हमने टेलर सीरीज के क्या कर दिया, इसका एक्सपांसन कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यही इक्वेशंस ऐसे बन रही है, तो इसका इसी फॉर्मूले से टेलर सीरीज से इन इक्वेशंस का क्या करूंगा, मैं एक्सपांस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, अगर कोई भी दिक्कत आए तो बताओ। हमने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन ली थी उसमें हमने न्यूटन रेफसन मेथड का यूज किया है। न्यूटन रेफसन मेथड के लिए हमने हेक्साई और नीटा एग्जैक्ट सॉल्यूशन मान लिए इस सिस्टम के, ठीक है। और फिर हमने इनिशियली रूट मान लिया एक्स नोट और वाई नोट, ठीक है, उनको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 2 का यूज किया, और फिर अब क्या करेंगे, आगे इसका एक्सपांस करेंगे, ठीक है, टेलर सीरीज से। तो यहाँ तक नोट करो, आगे मैं लिखाता हूँ, आपको नोट कर लिया होगा। अभी इस इक्वेशंस का क्या करेंगे, हम एक्सपांस करेंगे, ठीक है। तो लिखो आगे। तो हमने उस इक्वेशन का क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया यूजिंग बाय टेलर सीरीज के द्वारा, ठीक है। तो टेलर सीरीज के द्वारा मैंने अभी आपको जस्ट इसके पीछे मैंने बताया था कि कैसे हम एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। वो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक्सपेंशन किया है टेलर सीरीज से। तो अब देखो, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एफ ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई किस पॉइंट पे एक्स नोट कोमा वाई नोट पे इक्वल टू 0। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, फंक्शन जी हो जाएगा, जी ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट प्लस एच डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल जी अपॉन डेल वाई किस पॉइंट पे एक्स कोमा वाई नोट पे, एक्स नोट कोमा वाई नोट पे, ठीक है। अब देखो, हमने इनके नोटेशन में जो टर्म्स है उनके हम नोटेशन ले रहे हैं कि हम उस टर्म को इस प्रकार लिखेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट हो तो हमको उसको शॉर्ट में लिखेंगे एफ नोट, ठीक है।
अगर जी ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट हो तो हमें उसे शॉर्ट में लिखेंगे, नोटेशन है ये हमारे जी नोट लिखेंगे, ठीक है। जी नोट का मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट। इसी प्रकार डेल एफ अपॉन डेल एक्स किस पॉइंट पे, जब एक्स नोट कोमा वाई नोट पे, तो उसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स किस पॉइंट पे, एक्स नोट पे, तो नोट लिख दिया हमने। इसी प्रकार डेल एफ अपॉन डेल वाई किस पॉइंट पे, एक्स नोट कोमा वाई नोट पे, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, एफ ऑफ वाई नोट। आ रही है बात समझ में। इसी प्रकार जी ऑफ एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स, इसको एक्स नोट कोमा वाई नोट पे शॉर्ट में नोटेशन कैसे करेंगे, जी एक्स नोट, और जी डेल जी अपॉन डेल वाई एक्स नोट कोमा वाई नोट पे, अगर वाई के रेस्पेक्ट में तो इसको क्या रखेंगे, जी वाई नोट, ठीक है। ये हमारे नोटेशन है। इन नोटेशंस का हम यूज करके वापस यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस के एफ वाई नोट, एफ वाई नोट इक्वल में क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस का एफ नोट, इसको एक इक्वल में लेंगे तो क्या हो गया, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस का एफ नोट। इसी प्रकार इसमें करेंगे एच जी ऑफ एक्स नोट प्लस के जी वाई नोट इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस जी नोट। आ रही है बात समझ में। अब मैं मान लेता हूं, अब ये हमारे पास क्या हो गई, दो इक्वेशन है, इसको हम डिटरमिनेट फॉर्म में लिखते हैं। किसमें, डिटरमिनेट फॉर्म में। तो उस किस प्रकार लिख रहे हैं, देखो डिटरमिनेट को मैंने जे मान लिया, ठीक है, जे के रूप में मैं इसको लिख रहा हूं। तो डिटरमिनेट कैसे लिखते हैं, जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं, तो एफ एक्स नोट यहाँ पर था, जी एक्स नोट सेकेंड में आ गया, यहाँ एफ वाई नोट तो एफ वाई नोट, और जी वाई नोट तो जी वाई नोट। ये डिटरमिनेट फॉर्म है, ये आपको पहले 12th क्लास में फर्स्ट ईयर में ही आपको। अब इस डिटरमिनेट फॉर्म को हम J1 के रूप में लिख लेंगे। तो J1 के रूप में कैसे लिखेंगे, ये सेकेंड कॉलम तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम के स्थान पे हम क्या रखेंगे, जो इक्वल में थे ना, माइनस का एफ नोट और माइनस का जी नोट, उसको हम बना देंगे फर्स्ट कॉलम। अब J2 में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकेंड कॉलम को हम चेंज कर देंगे और सेकेंड कॉलम के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस का एफ नोट और जी नोट माइनस का। ये क्या हो गया, हमारा J2 हो गया, ठीक है। अब H कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, H का है J1 अपॉन J, और K का क्या फॉर्मूला होगा, J2 अपॉन J, ठीक है। ये क्या हमारे पास H और K यहाँ से हम फाइंड करेंगे। फिर हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे x1, वो किस प्रकार करेंगे, x नोट प्लस h, जो हमारे पास h आया उसमें क्या करेंगे, x नोट ऐड करेंगे, और y1 में y नोट प्लस k करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है। तो बाय रिपीटिंग द प्रोसेस वी कैन फाइंड फर्दर अप्रोक्सीमेशन, यानी इसी प्रकार हम आगे अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते रहेंगे। बताओ किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम आएगा यहाँ तक, बताओ नहीं ना, तो आप नोट कीजिए इसको, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी जरूर करना, ठीक है।